किसी गांव में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों छोटा मोटा व्यापार करते थे और उनमें अच्छी मित्रता थी। एक बार रामलाल की इच्छा हुई कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बद्रीनाथ जी की तीर्थयात्रा पर जाए। उसके पास सोने की 200 अशर्फियां थीं, किंतु तीर्थयात्रा के लिए केवल 100 ही पर्याप्त थीं। इसीलिए रामलाल तीर्थयात्रा पर अपने साथ केवल 100 ही अशर्फियां लेकर जाना चाहता था। उसे डर था कि यदि वो पूरी 200 ले गया तो उसकी सारी अशर्फियां खर्च हो जाएंगी। किंतु वो बची हुई 100 अशर्फियों को छोड़े कहाँ? घर पर छोड़कर जाता है तो चोरी हो जाने का खतरा था। गांव में श्यामलाल को छोड़कर कोई ऐसा आदमी नहीं था जिस पर उसे विश्वास हो। उसने श्यामलाल से कहा तो श्यामलाल बोला कि भाई, चोरी का खतरा तो मेरे घर में भी रहेगा। यदि कहीं तुम्हारे तीर्थयात्रा पर जाने के बाद मेरे घर में चोरी हो गई तो मैं तुम्हारी अशर्फियां कहाँ से दूंगा? इससे अच्छा है कि तुम अपने धन को किसी गोपनीय जगह पर छिपा दो, फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। रामलाल को श्यामलाल की बात ठीक लगी, लेकिन समस्या हुई कि आखिर अशर्फियां कहाँ छिपाई जाएं? इसका समाधान भी श्यामलाल ने ही दे दिया। उसने बताया कि गांव के बाहर जंगल में एक भुतहा बरगद का पेड़ है। यदि अशर्फियां उसके नीचे जाकर गाड़ दी जाएं तो सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वहां भूतों के डर से कोई नहीं जाता। एक रात रामलाल और श्यामलाल दोनों उस भुतहा बरगद के पास गए और उसके नीचे 100 अशर्फियां गाड़कर आ गए। अगले दिन रामलाल सपरिवार तीर्थयात्रा पर चला गया। उधर श्यामलाल से उसकी घरवाली ने पूछा, क्यों जी, पिछली रात को तुम बहुत देर से लौटे थे? कहाँ गए थे आखिर? श्यामलाल ने पूरी बात सच सच बता दी। अशर्फियों की बात सुनते ही श्यामलाल की बीवी की नीयत बिगड़ गई। बोली, जाओ वे अशर्फियां खोद कर ले आओ। पत्नी की इस बात पर श्यामलाल बीवी पर बिगड़ने लगा। कैसी बात करती है? तू चाहती है कि मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात करूं? कल को जब वो तीर्थयात्रा से लौटकर पूछेगा कि अशर्फियां कहाँ गईं तो मैं क्या जवाब दूंगा? पत्नी बोली, कुछ भी कह देना। कह देना कि चोर ले गए होंगे, या फिर कह देना कि बरगद पर रहने वाले भूतों ने गायब कर दी होंगी। श्यामलाल फिर भी राजी न हुआ तो पत्नी धमकाने लगी कि अगर वो अशर्फियां लाने न गया तो वो कुएं में कूदकर जान दे देगी। आखिर मजबूर होकर श्यामलाल गया और अशर्फियां खोदकर ले आया। अशर्फियां पाते ही श्यामलाल की बीवी ने तरह तरह के गहने जेवर बनवा लिए और उन्हें पहनकर गांव की औरतों को जलाने लगी। रामलाल को तीर्थयात्रा से लौटकर आने में काफी दिन लग गए। घर आते ही उसे अपनी बरगद के नीचे गाड़ी हुई 100 अशर्फियों की याद आई। वो श्यामलाल के घर गया ताकि उसे भी साथ ले ले, किंतु वो घर पर नहीं मिला। श्यामलाल को जैसे ही पता चला था कि रामलाल लौट आया है, वो उससे छिपता छिपता घूम रहा था। आखिर रामलाल अकेला ही जंगल में गया, किंतु बरगद के नीचे उसे एक भी अशर्फी नहीं मिली। दुखी मन से रामलाल घर लौटा और उसने अपनी घरवाली को यह बात बताई। घरवाली बोली, तुम्हारी अशर्फियां तुम्हारा दोस्त श्यामलाल ही ले आया है। गांव की औरतें कह रही थीं कि आजकल उसकी बीवी ने खूब सारे नए गहने बनवा लिए हैं और उन्हें पहनकर सबको दिखाती फिरती है। मुझे पूरा यकीन है उसके सब गहने हमारी अशर्फियों से ही बने हैं। यह सुनकर रामलाल को बड़ा क्रोध आया और वो तुरंत श्यामलाल के घर जाने को तत्पर हो गया, किंतु उसकी घरवाली ने रोक लिया। बोली, तुम समझते हो कि जिस आदमी की नीयत में बेईमानी आ गई है, वो इतनी आसानी से मान जाएगा कि अशर्फियां उसने ली हैं? मेरी मानो, अभी उससे कुछ मत कहो, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसके साथ क्या करना है। उसकी पत्नी ने एक योजना रामलाल को बताई। योजना के तहत रामलाल गांव में प्रसन्नचित होकर घूमने लगा। श्यामलाल से मुलाकात होने पर भी उसने ऐसा प्रकट किया कि जैसे उसे अशर्फियों के संबंध में कुछ मालूम ही नहीं है। वो उससे खुलकर मिला और तीर्थयात्रा के किस्से सुनाने लगा। उसे देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि इसकी अशर्फियां खो गई हैं। श्यामलाल ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि चलो, अभी तक इसे अशर्फियों के बारे में पता नहीं चला है। इसी दौरान श्यामलाल की पत्नी भी वहां आकर बैठ गई और उनकी बातचीत सुनने लगी। बातचीत के दौरान रामलाल कहने लगा, भाई, यह तीर्थयात्रा मेरे लिए इतनी फलदायी रही कि अब क्या बताऊं। तुम्हें तो पता है मैं मात्र 100 अशर्फियां लेकर गया था, लेकिन वहां बद्रीनाथ जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मुझे व्यापार करने का मौका मिल गया। और तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने 1 सप्ताह में ही 1000 अशर्फियां कमा ली। भगवान ने मेरे धन को 10 गुना बढ़ा दिया। रामलाल आगे बोला, किंतु अब मेरी पत्नी जिद पर अड़ी है। कहती है, लगे हाथ रामेश्वर जी की यात्रा भी कराएं। बद्रीनाथ जी की इतनी कृपा हुई तो रामेश्वर जी भी कुछ न कुछ अवश्य करेंगे।
इसलिए मैं तो 4 दिन बाद फिर से तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। फिर रामलाल धीमे स्वर में श्यामलाल से बोला, भाई, लेकिन जाने से पहले एक दिन हमें उस बरगद के पास चलना होगा। मेरे घर पर जो 1000 अशर्फियाँ रखी हैं, सोच रहा हूँ उन्हें भी उन्हीं 100 अशर्फियों के साथ गाड़ दूँ, फिर रामेश्वर जी से लौटकर ले लूँगा। बरगद का नाम सुनते ही श्यामलाल का मुंह फक पड़ गया, उसके मुंह से बोल न निकला। रामलाल इतना कहकर चला आया कि परसों रात को बरगद के पास चलेंगे। रामलाल के जाते ही श्यामलाल के मन में खलबली मच गई। बरगद के नीचे खोदने पर रामलाल पूछेगा कि 100 अशर्फियाँ कहाँ गईं तो वो क्या जवाब देगा? वो मन ही मन अपने किए पर बहुत पछताने लगा, किंतु उसकी पत्नी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नज़र अब रामलाल की 1000 अशर्फियों पर लग गई थी। पत्नी ने पूछा, रामलाल धीमे से क्या कह रहा था आपके कान में? श्यामलाल चिढ़कर बोला, बरगद के पास जाने की कह रहा था। तू तो 100 अशर्फियाँ खाकर बैठ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब वो पूछेगा कि अशर्फियाँ कहाँ गईं तब उसे क्या जवाब दूंगा। पत्नी थोड़ी देर चुप बैठकर कुछ सोचती रही, फिर बोली, आपको कोई जवाब नहीं देना होगा क्योंकि उसकी 100 अशर्फियाँ उसे वहीं रखी मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? उन्हें तो मैं खोद लाया हूँ। श्यामलाल तीखी आवाज में बोला। हाँ तो क्या हुआ, अब तुम ही वहाँ गाड़ कर आओगे? पत्नी बोली, लेकिन मेरे पास 100 अशर्फियाँ हैं कहाँ गाड़ने के लिए? तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल दे। श्यामलाल क्रोध में आते हुए बोला। पत्नी बोली, सबसे पहले कल सुबह मेरे सारे गहने गिरवी रखकर 100 अशर्फियों का इंतजाम करो, फिर चुपचाप बरगद के नीचे जाकर उन्हें वहीं गाड़ आओ। फिर परसों जब रामलाल के साथ 1000 अशर्फियाँ गाड़ने जाओगे तो उसे कोई शक नहीं होगा, क्योंकि उसे 100 अशर्फियाँ वहीं रखी मिलेंगी। वो 1000 अशर्फियाँ भी वहीं गाड़ देगा। फिर उसके जाने के बाद तुम पूरी 1100 अशर्फियाँ खोद लाना, समझे? सुबह होते ही वो पत्नी के सारे गहने लेकर महाजन के पास गया और गिरवी रखकर 100 अशर्फियाँ ले आया। फिर अंधेरा होते ही वो बरगद के नीचे पहुंचा और अशर्फियाँ गाड़कर लौट आया। अगली रात, जिस रात को रामलाल ने 1000 अशर्फियाँ गाड़ने के लिए चलने को कहा था, श्यामलाल इंतजार करता रहा किंतु रामलाल नहीं आया। रात के 11 बज गए, फिर 12 बज गए पर रामलाल का कोई अता पता न था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे रात के 2 बज गए, पर रामलाल नहीं आया। अब तो श्यामलाल और उसकी पत्नी का धैर्य जवाब दे गया। पत्नी ने उसे ठेला कि जाओ, जाकर देखो रामलाल क्यों नहीं आया। श्यामलाल उतनी ही रात को रामलाल के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटा कर उसे जगाया। रामलाल आंखें मलते मलते बाहर आया और बोला, अरे श्यामलाल भाई, इतनी रात को तुम यहाँ? श्यामलाल बोला, भूल गए क्या? आज हमें अशर्फियाँ गाड़ने चलना था, तुम आए क्यों नहीं? रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ करना भाई, मैं कल दिन में तुम्हें बता नहीं पाया। मैंने सोचा था कि सुबह तुम्हारे घर आकर बता दूंगा। दरअसल हमने तीर्थयात्रा पर जाने का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया है, तो अब अशर्फियाँ जंगल में गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कल दोपहर को मैं खेतों की ओर निकला था, तो टहलते टहलते बरगद तक भी पहुँच गया। वहाँ जाकर उन 100 अशर्फियों की याद आ गई तो उन्हें भी खोद कर लेता आया। अच्छा भैया, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम भी घर जाकर आराम करो। इतना कहकर रामलाल ने किवाड़ बंद कर लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।